आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने जा रहे हैं जो एक्चुअली आजकल लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। सोचिए ज़रा, अगर किसी का स्मार्टफोन रात भर चार्जर पर लगा हो और सुबह स्क्रीन ऑन करते ही बैटरी सिर्फ 20% दिखाए तो कैसा लगेगा? बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, राइट? लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि हमारी बॉडी के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है? हमारा शरीर भी बिल्कुल एक बैटरी की तरह है, जिसे रात में 6 से 8 घंटे का रेस्ट मिलने के बाद सुबह 100% चार्ज होना चाहिए। पर क्या सच में ऐसा हो रहा है? चलिए इस डेली एग्जॉशन के पीछे छुपे सच को समझते हैं। आखिर सुबह उठते ही इतनी थकान क्यों होती है? ये आजकल मिलियंस लोगों की सुबह की रियलिटी बन चुकी है। सुबह आंखें खोलते ही क्या कंप्लीटली फ्रेश और एनर्जाइज महसूस होता है, या फिर एक टोटल ड्रेन महसूस होता है? आजकल हर दूसरा इंसान एक अजीब सा ब्रेन फॉग महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ठीक से जाग ही नहीं पाया हो। चक्कर आना और दिन के शुरुआती घंटों में किसी भी काम पर फोकस ना कर पाना एक आम बात हो गई है। आखिर ये हो क्या रहा है? और इस सब का जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर में छुपा है, 90%। जी हां, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार लगभग 90% इंडियंस किसी ना किसी हिडन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये लिटरली एक साइलेंट एपिडेमिक है। एक ऐसी खामोश महामारी जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर एनर्जी और वाइटैलिटी को दीमक की तरह खा रही है। अक्सर इस थकान को नॉर्मल लाइफ का हिस्सा मान लिया जाता है, जबकि असल प्रॉब्लम हमारे खून में मौजूद इन छिपी हुई कमियों में है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली समझने के लिए आज के विश्लेषण का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, थकान सामान्य नहीं है। दूसरा, आम छिपी हुई कमियां। तीसरा, भारतीय लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम। चौथा, शरीर के वार्निंग सिग्नल्स। और आखिर में रिकवरी के कुछ आसान स्टेप्स। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। फटीग इज नॉट नॉर्मल, यानी थकान कोई सामान्य बात नहीं है। कांस्टेंट फटीग यानी लगातार बनी रहने वाली थकान सिर्फ एक आम आलस नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल वार्निंग साइन है। वही स्मार्टफोन वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। अगर किसी फोन में बैकग्राउंड में बहुत सारी हैवी ऐप्स चल रही हों तो बैटरी लगातार ड्रेन होती रहती है, भले ही फोन स्क्रीन बंद हो। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के एनर्जी सिस्टम में कुछ हिडन बैकग्राउंड ड्रेन्स हैं जो बिना रुके चालू हैं। जब बॉडी फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट होती है तो वो एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि अंदर का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कॉमन हिडन डेफिशिएंसीज, आम छिपी हुई कमियां। ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये इस पूरी प्रॉब्लम का एक क्लियर ब्लूप्रिंट है। पहली डेफिशिएंसी देखिए, विटामिन डी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ हड्डियों से नहीं बल्कि जनरल वीकनेस और लो इम्यूनिटी से है। फिर आता है विटामिन B12, जिसकी कमी सीधा दिमाग और नर्व्स पर असर डालती है। यही वजह है उस ब्रेन फॉग और लो एनर्जी की। आयरन की कमी से खून में ऑक्सीजन ठीक से फ्लो नहीं करती, जिससे चक्कर आना और फटीग होना बिल्कुल तय है। इसके बाद है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी, जिससे दिन भर एक अजीब सी स्लगिशनेस या सुस्ती रहती है। और सबसे बड़ा ड्रेन है पुअर स्लीप क्वालिटी। अगर नींद पूरी हो भी रही है पर गहरी नहीं है तो बॉडी नेचुरली रिकवर ही नहीं कर पाती। हर एक छिपी हुई कमी डायरेक्टली एक स्पेसिफिक फिजिकल एग्जॉशन को जन्म दे रही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द इंडियन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हमारा भारतीय लाइफस्टाइल। यहां इन दो अलग अलग रियलिटीज में कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हेल्दी आइडियल, जिसमें सुबह उठकर ताज़ा धूप लेना, एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना और सही वक्त पर सोना शामिल है। और दूसरी तरफ है हमारी आज की मॉडर्न रियलिटी, दिन भर एसी और बंद कमरों में इंडोर लाइफस्टाइल, स्क्रीन्स और मोबाइल का ऐसा भयानक एडिक्शन कि रात देर तक आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं, जॉब्स का हाई स्ट्रेस, रूटीन में जंक फूड और हमेशा लेट सोना। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि हमारी रूटीन नेचर से कितनी अलग हो चुकी है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल ही असल में बॉडी के फिजिकल रिकवरी प्रोसेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा है। अब देखते हैं सेक्शन 4, बॉडी वार्निंग सिग्नल्स, शरीर के संकेत। लिस्ट काफी लंबी है। हेयर फॉल, अचानक से आने वाले मूड स्विंग्स, लगातार वीकनेस का बने रहना, काम में लो फोकस, बिना वजह बॉडी पेन, लेजीनेस और छोटी छोटी बातों पर इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन। अक्सर लोग इनको नॉर्मल डेली स्ट्रेस मानकर चलते हैं। महंगे ऑयल्स लगा लेना या मूड ठीक करने के लिए जंक फूड खा लेना आम बात है, पर एक्चुअली ये सब बॉडी के रेड फ्लैग्स हैं। ये वही फ्लैशिंग वार्निंग लाइट्स हैं जिनसे बॉडी चिल्लाकर कह रही है कि अंदर से न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि अलर्ट कब होना है? चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं।
अगर डेली बेसिस पर वीकनेस और चक्कर महसूस हो रहे हैं या हफ्तों से नोटिस किया जा रहा है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, तो ठीक है। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट फटीग 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चली गई है, तो अब डेंजर जोन आ चुका है। 1 महीने से पुरानी थकान का मतलब है कि अब इंटरनेट पर घरेलू नुस्खे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी में एक मेजर गैप बन चुका है और टाइम आ गया है प्रॉपर बेसिक ब्लड टेस्ट करवाने का। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 5, रिकवरी एंड सिंपल स्टेप्स। रिकवरी के आसान तरीके। ये 5 स्टेप्स वाला रूटीन लगने में भले ही सिंपल हो, पर यह किसी महंगे ट्रीटमेंट से कम नहीं है। स्टेप 1, दिन की शुरुआत में थोड़ी सुबह की धूप जरूर लें, ताकि बॉडी को नेचुरली विटामिन डी मिल सके। स्टेप 2, दिन भर बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखें और अपने डेली प्रोटीन इंटेक का पूरा ध्यान रखें। स्टेप 3, दिन में किसी न किसी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी को जरूर जोड़ना है। स्टेप 4, रात में सोने का एक सही और फिक्स टाइम मेंटेन करें, ताकि डीपर स्लीप क्वालिटी मिल सके और बॉडी एक्चुअल में रिकवर हो। और फाइनली स्टेप 5, अगर थकान 1 महीने से ज्यादा पुरानी है तो बेसिक ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि छिपी हुई डेफिशिएंसीज का एग्जैक्ट डेटा सामने आ सके। ये रिकवरी का एक सॉलिड लॉजिकल डेली रूटीन है। आज के इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करेंगे। आवर बॉडी ऑलवेज गिव्स सिग्नल्स, द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी इग्नोर देम। हमारा शरीर हमेशा बताता है कि कुछ गलत चल रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब उन सिग्नल्स को इग्नोर किया जाता है। थकान खुद में कोई बीमारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिग्नल है, एक SOS अलर्ट है। तो क्या आज के बाद इन अलर्ट्स को सीरियसली लिया जाएगा? थोड़ा सोचिए, क्या कल से पानी ज़्यादा पिया जाएगा या रात को वक्त पर सोया जाएगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।